हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द स्टडी। सो वीडियो की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेरे पोर्टफोलियो के टॉप शेयर्स, टॉप होल्डिंग जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा बीपीसीएल जिसमें 55% रिटर्न्स है, यू कैन सी। फिर आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, मदरसन, सीजी पावर, ये सब हमने देख लिए थे। लोधा एक बिल्कुल उड़ता उड़ता शेयर आया है जो कि पहले लिस्ट में नहीं था, लेकिन 3-4 वीडियो बनाते बनाते ये भी हमारी टॉप होल्डिंग में लिस्ट में आ गया। आप देख सकते हैं इसमें 24% के रिटर्न है और वैल्यू वाइज देखी जाए तो 6500 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 27,000 का इन्वेस्टमेंट है और उसकी ओवरऑल वैल्यू हो रखी है 33,000। तो आज के वीडियो में अभी डिस्कस करते हैं, लोढ़ा का चार्ट बनाते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक डिक्सन बहुत अच्छा शेयर है, ये भी अभी कुछ दिनों में बहुत अच्छा चला है क्योंकि इसमें ब्रोकर्स की सजेशंस आ रहे हैं, ब्रोकर ने अपना टारगेट बढ़ा दिया है। इस वजह से डिक्सन ने भी एक उड़ता उड़ता आया है। तो लोधा और डिक्सन ये दो शेयर हो गए जो आज डिस्कस करने वाले हैं। टीटागढ़ हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ट्रेन का शेयर है, रेलवे स्टॉक है। इंडिगो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 34% रिटर्न आ रहे हैं इंडिगो, लेकिन 34% का जो रिटर्न है ना, ये मात्र 2 से 3 महीने में मिला है। दैट्स अ बिग थिंग। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा आईटी सेक्टर का शेयर कोफोर्ज, यू कैन सी हियर, कोफोर्ज बहुत ही बेहतरीन शेयर आईटी सेक्टर का। क्यों बेहतरीन बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए आपको जैसे पता है कि अपने आईटी सेक्टर में अभी एआई में उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट कोफोर्ज और परसिस्टेंट और एक एफएल एआई हो गया, ये कुछ ऐसे शेयर हैं आईटी सेक्टर के जो इंडिया में एआई सेक्टर में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। तो कोफोर्ज वन ऑफ द फेवरेट शेयर है मेरा जो एआई में एक्सपोजर बढ़ा रहा है इंडिया में। तो आप देख सकते हैं इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, करीब करीब 40,000 का, और उसकी वैल्यू इस समय हो रही है कितनी, 44,000 रुपए हो रही है। तो एक बहुत शानदार शेयर, इसकी भी डिटेल एनालिसिस आज करेंगे। पीएफसी हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है। टाटा टेक ये शेयर भी बहुत ही एक मतलब ऐसा शेयर है जिस जब आईपीओ आया था तो मजे लगा दिया था, लेकिन फिलहाल आईपीओ के प्राइस से बहुत ज़्यादा डाउन है। और आपको बता दें ये मेरा आईपीओ की होल्डिंग है अभी तक। जी हाँ, आईपीओ की होल्डिंग है। इसका आपको मैं होल्डिंग ब्रेकअप भी दिखाऊँगा तो आपको मज़ा आएगी, ठीक है? और उसके बाद एशियन पेंट आता है, 22% का रिटर्न दे रहा है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये डिक्सन की। डिक्सन एक बहुत ही बेहतरीन शेयर है और डिक्सन अगर आपको मैं दिखाऊँ इसका एक बार होल्डिंग ब्रेकअप अगर आपको दिखा दूँ मैंने कब-कब इसको खरीदा था। तो देखिए सबसे पहले मैंने डिक्सन को खरीदा था 10 दिसंबर 2025 को 12,500 के रेट पर 2 शेयर लिए थे, यानी 25,000 रुपए लगाए थे। उसके बाद 16 जनवरी 2026 को खरीदा 10,000 साढ़े 10,000 के एवरेज से 2 शेयर, 21,000 लगाए। यानी मेरी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 46,000 हमने इसमें इन्वेस्ट किए और जिसकी करंट वैल्यू चल रही है 52,000 रुपए। अब डिक्सन पता है क्या करता है? डिक्सन मोबाइल्स वगैरह हो गए, ये सब लाइन में वर्क करता है। जो चाइना के आपके मोबाइल देख रहे हो ना, वीवो, रेडमी, ये सब की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है? सो इंडिया में। तो इसका एक अच्छा स्कोप है। आप कह सकते हो सेमीकंडक्टर फील्ड से भी ये कनेक्टेड है, ठीक है? और ये अपना एक्सपोज़र और बढ़ा रहा है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। एक बार डिक्सन का चार्ट देख लेते हैं, देखते हैं डिक्सन का चार्ट क्या बोल रहा है, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है और कहाँ पर खरीदारी या फिर कहाँ पर मैं इस शेयर को बेचने की कोशिश करूँगा। तो देखिए ये रहा आपके सामने डिक्सन का चार्ट और इस समय हम चार्ट में जो डिस्कस कर रहे हैं ये 1 वीक की लाइन है। देखिए जब ये मार्केट गिर रही थी आप देख रहे हो कहाँ तक लो बनाया इसने, 9,980 या राउंड फिगर बात कर लीजिए 10,000 रुपए का, और आपने देखा मैंने 10,500 मतलब ये मेरा सपोर्ट रहा होगा कभी ना कभी। तो ये 10,500 यानी 10,700 के आसपास हमने इसको एक बार खरीदा था। और उसके बाद से अगली खरीदारी मेरी दोबारा बनती है अगर ये यहाँ तक आता 8,500 तक, हालाँकि यहाँ तक आया नहीं, 10,000 से इसने वापस अपना गेन करना शुरू किया और ये 1 वीक की कैंडल है, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसमें कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है और कहाँ पर वापस से खरीदारी देखी जा सकती है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो लिटरली नो डाउट यहीं पर है जहाँ पर डिक्सन चल रहा है। हो सकता है जैसा कि अगर मार्केट बिहेव कर रही है, आपने देखा कल यूएसए ने फिर से अटैक कर दिया ईरान की कुछ शिप्स पर, तो अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट आया तो यहाँ से ये वापस चल देगा बैक टू पवेलियन, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अब ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो मेरा जो पहला टारगेट जहाँ पर मैं अपने 2 या 3 शेयर तो ज़रूर निकालूँगा, 4 शेयर है टोटल मेरे पास, जहाँ पर मैं 2 या हो सकता है कहीं 3 ना निकाल दूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी हेवी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, आपको जैसा मैंने बताया मेरी इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 30,000 के आसपास होती है, लेकिन इस पे मैंने करीब-करीब 45,000 लगा रखे हैं, तो थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो अगला टारगेट नो डाउट वो तो ऑल टाइम हाई ही होने वाला है, तो ये 2 टारगेट है मेरे। ये टारगेट 1 रहा जो कि 15,500 के आसपास है, टारगेट 2 है 18,500 के पास। यहाँ पर मैं फिलहाल बेचने के विचार में नहीं हूँ, मन तो कर रहा है कुछ बेच दें, बट बेचने के विचार में नहीं हूँ। खरीदारी की बात करें, अगर आपने अभी तक इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है,
तो कहाँ पर खरीदारी बनती है? तो आई विल सजेस्ट कि आप 11,000 से एंट्री बना सकते हो और 11,000 के बाद अब इस लाइन को वापस से आपको यहीं लाना पड़ेगा, वापस से 10,000 पे लाना पड़ेगा या 9500 9600 मान लीजिए, ठीक है? वापस इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा, यानी अगर आपको एवरेज करना पड़ा, तो आपको ये 9600 के आसपास आप इसको एक बार एवरेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन शेयर है। लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, ये मीडियम टर्म यानी कि 1 साल, 2 साल में बहुत ही शानदार रिटर्न देगा और नो डाउट मेरे ख्याल से जो मेरी एनालिसिस कह रही है, अगर बहुत ही बुरी हालात नहीं हुई ओवरऑल मार्केट की, तो ये 18,000 टच करने में इसको 1 साल, डेढ़ साल से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये मेरे 2 टारगेट रहे। पहला टारगेट 15,500 दूसरा 18,500 अगर सपोर्ट की बात की जाए, जहाँ पर खरीदारी बन सकती है, फिलहाल खरीदारी नहीं बन रही है, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं खरीदेगा, आई विल से अवॉइड करिएगा, ये मेरा सजेशन रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। खरीदारी बनती है इसकी 11,000 के आसपास की पहले ही आप स्टार्टिंग कर सकते हो 1 या 2 शेयर उसके बाद से वापस 10,000 पे कुछ डाल सकते हो क्वांटिटी। उसके बाद से तो फिर नीचे आएगा तो फिर देखा जाएगा जो 8500 मेरा अगला सपोर्ट बन रहा था। तो ये रहा मेरा डिक्सन का पूरा टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल हम ओपन नहीं कर रहे बट फंडामेंटली दिस इज़ अ वेरी गुड शेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर। ओके? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिक्सन। अब बात करते हैं अगला लोधा बिल्डर्स। लोधा बिल्डर्स भी मतलब मज़ेदार शेयर है। आप इसको एक बार इसका भी आपको मैं होल्डिंग ब्रेकअप दिखा देता हूँ, ज़रा क्वांटिटी कब-कब मैंने खरीदी थी। सबसे पहले मैंने लोधा बिल्डर को भी देखिए दिसंबर में ही खरीदा, यानी 1 साल भी नहीं हुआ, सब शॉर्ट टर्म है। करीब 15 क्वांटिटी खरीदी थी, 1050 के रेट पे ₹15,000 लगाए थे। उसके बाद फिर से 15 क्वांटिटी खरीदी, कितने में? 750 में। आप देख रहे हो कितना गिर गया। 1050 से ₹750 ₹300 गिरा यहाँ से और इतना ही नहीं मैं आपको चार्ट में दिखाऊँ और गिरा था ये शेयर। लेकिन मैंने इसको एवरेज किया और मेरा एवरेज सुधर गया। अब आप सोचो 300 यहाँ से 300 यानी कि बीचों-बीच में एवरेज आ जाएगा, करीब-करीब मेरा एवरेज 900 के आस-पास आ गया। तो इन्वेस्टमेंट हो गया कितना 27,000 का जिसकी करंट वैल्यू चल रही है 33,000 या ₹34,000 के आस-पास। अब देखिए एक चीज़ आपको बताएँ, जब भी आपको पता होता है कि कोई चीज़ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है मार्केट खराब चल रही है, वॉर चल रही है, कुछ एक्सटर्नल इश्यू है। तो आपको उस समय अपनी जो आपके शेयर उसको एवरेज डाउन करना होता है। ऐसा नहीं लेके बैठे रहना होता है। अब देखो अगर मैं इसको एवरेज नहीं करता, 1050 के 1050 में पड़े रहने देता, तो आज का क्या रेट चल रहा है आप देख सकते हो लोधा का। आज का रेट 1130 है, तो मेरे को उतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। आप समझ रहे हो? तो इतना कुछ खास प्रॉफिट हो ही नहीं रहा होता 1030 में। लेकिन चूँकि मैंने एवरेज डाउन कर दिया, इसका 900 पे एवरेज कर दिया, तो ये अब 25% का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये होता है जब आपको अपना भरोसा है अपने एनालिसिस पर, तो आपको फिर उसको एवरेज करना भी चाहिए, ठीक है? आइए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं, लोधा का चार्ट क्या बता रहा है, इसको कहाँ पर थोड़ा-सा हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं या फिर अगर कोई नया इन्वेस्टर है, वो कहाँ पर इसमें खरीदारी देख सकता है। तो अगेन ये वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए हम इसी की बात कर रहे थे जब हमने इसको खरीदा था पहली बार 1050 के 50 के आस-पास। देखिए बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस था ये, सॉरी सपोर्ट था ये उस समय। बहुत ही शानदार सपोर्ट था जहाँ पर मैंने पहली एंट्री बनाई थी। लेकिन इसने इस सपोर्ट को तोड़ा, फिर आपने देखा वॉर-वार की सीन आई और धड़-धड़, धड़-धड़ करते हुए गिरता चला गया 700 और नीचे चल गया ₹650। हालाँकि इसमें मैंने कहाँ पर इन्वेस्ट किया था? ₹750 के आस-पास मैंने इसमें एक बार एंट्री बनाई थी, जिस वजह से मेरा एवरेज कहाँ गया? 900 के आस-पास आ गया। तो फिलहाल जिनके पास कुछ नहीं है, फिलहाल तो ये रैली पर चल रहा है और ये तुरंत अभी रुकने वाला भी नहीं है। ये रुकेगा कहाँ पर जाके? यहाँ पर रुकेगा ₹1230 के आस-पास एंड नो डाउट आई विल डेफिनिटली सेल माय हाल्फ क्वांटिटी हियर। कहाँ पर? 1225 के आसपास। यहाँ पर मैं अपनी कुछ क्वांटिटी बेचूँगा क्योंकि आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि मैं इस समय अपना पोर्टफोलियो कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। कुछ-कुछ पार्शियली यानी आप कह सकते हो कि मैं अपने पोर्टफोलियो का 20% प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ फिलहाल अभी अगर कुछ हमको जहाँ-जहाँ पर भी मौका मिलता है। उसके बाद अगला टारगेट जो मेरा रेस्ट आधी क्वांटिटी होगी वो ऑल टाइम हाई पर जाकर कटेगी जो कि 1520 के आस-पास हमको दिख रही है। ऑल टाइम हाई तो नहीं लेकिन ये मेरे को दिख रहा है कि 1500 प्लस में मैं उसको बेच दूँगा। तो फिलहाल मेरा पहला टारगेट जो रहने वाला है वो 1230 रहने वाला है। जो इस समय रैली चल रही है, रैली अगर ऐसे ही कंटिन्यू हुई तो मैं 1230 पे कुछ एग्ज़िट करने की सोचूँगा जो कि ₹100 यहाँ से अभी ऊपर है। उसके बाद अगर बात की जाए जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है, तो देखिए ये अभी तुरंत मेरे को नहीं लगता ये रुकेगा। ये पहले ऊपर जाएगा यहाँ तक 12 साढ़े 1200 उसके बाद वापस से 1050 में अगर आता है, तो ये आपकी पहली एंट्री बनती है 1050 के आस-पास जहाँ मैंने पहले एंट्री बनाई थी। उसके बाद अगर दूसरी एंट्री की बात कर ली जाए तो ये 900 के आस-पास ही बन जाती है जो कि 10% आपका डाउन होगा आपकी पहली खरीदारी से। यहाँ पर आता है 900।
और उसके बाद वापस अगला तो आपको साफ-साफ दिख रहा है ₹700 पर आएगा, 750 भी इस बार नहीं आएगा, इस बार आएगा 700 के आस-पास आएगा, ठीक है? अच्छा 10-20 रुपए छोड़ना पड़ता है, ठीक है? ये इसलिए मैं ऐसे बना रहा हालाँकि ये बॉक्सेस होते हैं, एक रेंज ज़ोन होता है। मैं आपको सीधा-सीधा लाइन बता रहा हूँ, इसका मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है, कोई वो ऐसी वाली लाइन नहीं जो भगवान राम ने खींच दी है, ठीक है? ये इसके आस-पास खरीदना होता है, 10-20 रुपए अपने आप आपको थोड़ा-सा समझना पड़ता है, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, क्या हुआ, ठीक है? तो ये मैंने आपके सामने 3 सपोर्ट ड्रॉ कर दिए। अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है तो आप पहली खरीदारी इसमें 1050 के आसपास देखिएगा, दूसरी 900 के आसपास जो कि करंट रेट से आपके 10% डाउन रहेगा और तीसरी रहेगी 700 जो कि अच्छा खासा डाउन पे रहेगा और यहाँ पर अच्छा खासा एवरेज हो जाएगा तो आप बिल्कुल नीचे इसमें आ जाओगे। अच्छा जिसको नहीं पता लोधा क्या करता है, लोधा बिल्डर्स है, इसको पहला नाम था मैक्रोटेक बिल्डर्स भी था। ये बिल्डर्स है, ये आपका रियल एस्टेट में वर्क करता है, तो अगर आपका रियल एस्टेट में थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी है, प्लॉट नहीं खरीद सकते तो आप यहाँ खरीदिए। ये लोग प्लॉट खरीदेंगे और इनकी कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करेगी तो आपको भी प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो दैट्स ऑल अबाउट द लोढ़ा बिल्डर्स। टेक्निकल्स मैंने आपके सामने रख दिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता दिया और फंडामेंटली वाइज़ नो डाउट अच्छा शेयर है, बिल्डिंग का बहुत अच्छा शेयर है। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं डिक्सन लोरा दोनों बहुत ही अच्छे टॉप ग्रेड शेयर थे, हमने आपके सामने डिस्कस कर दिए। टीटागढ़ रेलवे का स्टॉक हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था, तो इसको आज डिस्कस नहीं करते हैं। इंडिगो एक बहुत ही बेहतरीन शेयर है, हमने लास्ट टाइम इसको आपके सामने चार्ट भी डिस्कस किया था, आपके सामने लाइन ड्रॉ की थी। आइए देखते हैं क्या ये वहाँ तक पहुँचा है, क्या इसमें मेरा सेल बन रहा है या नहीं बन रहा है अभी? इंडिगो में हमने लास्ट टाइम ही आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ ड्रॉ कर दिया था। तो ये देखिए, ये रहा चार्ट आपके सामने और लाइन्स पहले से ही ड्रॉ है क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉ की थी और आपके सामने ही लाइव वीडियो पे ड्रॉ की थी, ठीक है? और उस समय हमने बताया था कि इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, जिस समय हमने ये बनाया था बिल्कुल इसको क्रॉस कर रहा था और तभी हमने बोला था कि अब यहाँ पर तो मेरा सेल बनता ही नहीं है। मेरा पूरा ये ऑल टाइम हाई पर जा रहा है और मैं पूरी-पूरी क्वांटिटी सेल ऑफ कर दूँगा इंडिगो की अगर ये पहुँच गया 5900 के आस-पास। फिलहाल उसके पहले इसमें मेरी कोई सेलिंग नहीं बन रही। आप कह सकते हो थोड़ा-सा मैं यहाँ पर 50% ट्रिम कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा-सा अगर थोड़ा-सा मतलब नेगेटिव वे में सोचूँ कि नहीं यार थोड़ा-सा बुक कर लेना चाहिए, तो 55 या 5600 आप बोल सकते हो, 55, 55 ट्रिपल 5 या 4 टाइम्स 5 आप बोल सकते हो। 5555 पर थोड़ी-सी क्वांटिटी ट्रिम की जा सकती है बट मतलब उतना भी मेरा कन्विक्शन नहीं है यहाँ पर। मैं इंडिगो को पूरा देख रहा हूँ यहाँ तक 5900 के आस-पास जाने की। आज क्यों गिर गया इंडिगो? उसकी वजह वही है जैसा कि हमने बताया वॉर छिड़ गई, वापस से अटैक-वटैक हो रहे हैं, तो अटैक होता है तो क्या होता है? भाई फ्यूल के प्राइस बढ़ जाते हैं, अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ जाएँगे तो भाई एयरलाइन्स कंपनी को तो लॉस नुकसान हो ही जाएगा। तो ऐसा सीन है। जैसे ही वॉर थोड़ी कूल ऑफ होगी, ये देखिएगा ऑल टाइम हाई को भी बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्रेक करेगा और बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाएगा। इंडिगो की मेरी अगर होल्डिंग ब्रेकअप्स की बात की जाए, मेरे पास 4 शेयर हैं, 4000 के एवरेज से, जो कि इस समय चल रहा है 5200 का और मेरे को टोटल प्रॉफिट भी हो रहा है करीब 5300 का, 33% एक बहुत ही शानदार आपको एक बार होल्डिंग ब्रेकअप फिर से दिखा दूँ अगर इसमें मैंने कब-कब खरीदा है। इंडिगो की मैंने 4 के 4 शेयर खरीदे 23 मार्च को। अब आप सोचिए अभी क्या चल रहा है 23 मार्च का अप्रैल, मई, जून 3 महीने हो गए, अभी जुलाई चल रहा है। यानी 4 महीने में मैंने 33% का गेन ले लिया। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या चाहिए? लेकिन फिर भी एक एनालिसिस भी कोई चीज़ होती है, तो मैं एज़ पर द एनालिसिस जो मेरा चार्ट बोल रहा है, वो ये रहेगा कि ये मेरा रहा चलिए यहाँ पर 2 क्वांटिटी बेच दी जाएगी, अब मैंने बना दिया था 5555 पर, ठीक है? जब ये अचीव करेगा तो यहाँ पर मैं 2 शेयर इंडिगो के बेच दूँगा और 2 शेयर मैं ऑल टाइम हाई पर बेच दूँगा और उसके बाद वापस से वेट करूँगा, कहाँ पर आने का? 4900 यानी ₹5000 के आस-पास आने का वेट करूँगा, दोबारा से एंट्री बनाने के लिए, ठीक है? और अगर ये 55 से वापस भी लौट आया, अगर यहाँ पर मैंने 2 बेच दिए और यहाँ से ये 5000 वापस आया, तो आई विल ट्राई कि वापस से 2 शेयर खरीद लिए जाएँ, ठीक है? क्योंकि मेरे को ये ऑल टाइम हाई इसमें बहुत आसानी से अचीव होते दिख रहा है। तो इंडिगो मतलब एक अच्छा शेयर आप ये मान के चलिए एयरलाइन में एकमात्र कंपनी है इंडिया की जो खतरनाक तरीके से ग्रो कर रही है, वरना और कोई कंपनी इस तरह सस्टेन कर नहीं पाई है एयरलाइन सेक्टर की। तो एक इंडिगो एक बहुत अच्छा शेयर है, एक आपका अच्छा आप इसमें बेट ले सकते हो। अब एक लास्ट शेयर आज की क्लास का डिस्कस करते हैं। And one of my favorite stock, Coforge. Coforge का एवरेज यू कैन सी 1327 का एवरेज लेकिन आपको इसका एक बार ब्रेकअप दिखाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली इसको मैंने खरीदा था और इसमें मेरी निगाह थी जब ये 17-1800 पे चल रहा था। तो सबसे पहले मैंने इस पे एंट्री बनाई 11 फरवरी 2026 को ₹1550 के आसपास की। उसके बाद 23 फरवरी 2026 को एंट्री मैंने बनाई 1300 के आसपास की। उसके बाद 9 मार्च 2026 को बनाई 1150 आप देख रहे हैं फरवरी 11 फरवरी, 23 फरवरी, 9 मार्च यानी कि कंसिस्टेंटली गिरता गया और मेरा इसमें इतना कन्विक्शन हाई था कि मैं धड़ाधड़ एवरेज करता गया। आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट मेरा कितना चले गया 39,000 ₹30,000 मैं तभी क्रॉस करता हूँ जिसमें मेरा बहुत ही हाई कन्विक्शन होता है और इसकी वैल्यू कितनी चली 44,000 यानी कि ₹4,500 का इस समय गेन है और मेरा इसमें अभी सेल का
कोई भी विचार नहीं है। एक बार चलो इसका एक बार चार्ट देखते हैं कि कोफोर्ज का चार्ट क्या बता रहा है, इसमें कहाँ पर रेजिस्टेंस लगने वाला है, कहाँ पर इसमें मैं सेलिंग को देख सकता हूँ। तो देखिए ये रहा कोफोर्ज का चार्ट आपके सामने। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें स्ट्रक्चर बना है। ऑल टाइम हाई तो बहुत ही शानदार दिख रहा है। जिस दिन ये क्रॉस हुआ ना, तो पता नहीं ये कहाँ भाग जाएगा। ये रहा 1972। चाहे मैं 10 शेयर ही होल्ड करूँ लेकिन यहाँ तक ज़रूर होल्ड करूँगा। ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड रेजिस्टेंस जो कि मिलने वाला है ₹1600 के आसपास, यानी कि यहाँ पर मैं 30 क्वांटिटी है तो मैं 10 क्वांटिटी बेचने की सोच सकता हूँ। ठीक है? हालाँकि रेजिस्टेंस देखा जाए तो थोड़ा-सा यहीं पर पड़ रहा है, साढ़े ₹1500 के आसपास ही पड़ रहा है, 1600 नहीं, साढ़े 1500 बोलना चाहिए। साढ़े 1500 से 1600 के बीच आप बोल सकते हो, ठीक है? एकदम से झटके से गया तो अब चला जाएगा। तो यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर 10 क्वांटिटी बेची जा सकती है, बाकी 20 क्वांटिटी तो मैं ले जा रहा हूँ ऑल टाइम हाई के लिए। अब अगर आपके पास कोफोर्स है ही नहीं है, तो देखिए यार कोफोर्ज मेरा इतना फ़ेवरेट स्टॉक है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। तो आप देख भी सकते हो ये सपोर्ट सारे बने हैं, मेरे को कहाँ-कहाँ पर खरीदना था। यहाँ तक अब आप उम्मीद करोगे कि 1150 पर आ जाए 1450 से, आने को तो कुछ भी हो सकता है देखो होने को, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। तो मतलब थोड़ा-सा बेट आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ी-सी बेट यहाँ पर भी लेने की कोशिश कीजिए। आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पर खरीद लीजिए। 1350 के आसपास की, 1330 के आसपास की। उसके बाद से इसको 1100 पे अगर आता है तो फिर लीजिएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर भी खरीद लिया, फिर आप बिल्कुल नीचे जाके एवरेज डाउन करिएगा। या तो तीसरा आपका ₹1000 के आसपास भी एवरेज बन सकता है अगर देखा जाए, तो ये रहा 1000 क्या। ये इतने पास-पास क्यों हम खरीदारी करने को बोल रहे हैं? क्योंकि ये यार ये बहुत ही शानदार शेयर है। ये भी बहुत ही शानदार रैली करने वाला है। आईटी सेक्टर में इस समय अगर कोई स्टॉक है जिसमें पैसा लगाया जा सकता है तो वो है कोफोर्ज। दिस इज़ माय एनालिसिस, ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पत्थर की लकीर है, ठीक है? ये दिस इज़ माय एनालिसिस और देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुली ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, इस तरह चक्कर खाएगा, उसके बाद इसको जब ब्रेक करेगा तो ये ऑल टाइम हाई पर पहुँच जाएगा, ठीक है? ये कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पर एंड आई विल ट्राई कि 10 शेयर यहाँ पर निकाल ही दिए जाए। 1550-60 के आसपास। उसके बाद 20 शेयर को यहाँ तक होल्ड करा जाएगा, कहाँ तक? 1950 के आसपास। और अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है, तो आपकी 1330 के आसपास की खरीदारी देख सकते हैं आप पहली, और दूसरी खरीदारी कहाँ पर देख सकते हैं? 1150 के आसपास, यानी 1330, 1150, 10% डाउन और 10% डाउन जाएँगे तो 980 या ₹1000 के आसपास की तीसरी खरीदारी, यानी 10-10 शेयर करके आप खरीद सकते हो इसमें। और टोटल आप देख सकते हो मेरा एवरेज कितना चल रहा है इसमें। कोफोर्ज का एवरेज है मेरा 1327 का। 1480 चल रहा है इस समय करंट प्राइस। मैं इसमें से 10 शेयर बेचूँगा, आज ही बता देता हूँ वीडियो में कितने 1550, 1560 के आसपास में 10 शेयर बेच दूँगा। उसके बाद 20 शेयर होल्ड करूँगा इसको मैं ऑल टाइम हाई के लिए ₹2000। ओके? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने बात की है अपने 4 टॉप क्लास शेयर्स की, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर, और टेक्निकल मैंने आपके सामने देखे, ड्रॉ किए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। अगर आप किसी शेयर में फँसे हुए हैं जिस पर आप टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।